आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने की। मैं जहाँ भी पहली मर्तबा जाता हूँ तो वहाँ सभी लोगों से ये सवाल करता हूँ कि क्या आप अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हैं? आप आवाज दें, क्या आप अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आप हालत बदलने को तैयार हैं तो अल्लाह ताला ने बहुत साफ कहा है कि जो लोग अपनी हालत को बदलने को तैयार हो जाएंगे हम उनकी मदद करेंगे। आज इलेक्शन का माहौल है, आपके पास बहुत से लोग आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। अक्सर ये सवाल होता है कि इतनी पार्टियां हैं, दूसरों की भी है, सेकुलर पार्टियां हैं, नफरत करने वालों की भी पार्टियां हैं। दो दुकानें इस वक्त चल रही हैं, एक नफरत की दुकान है, एक मोहब्बत की दुकान खुल रही है और दोनों के दरमियान पिस रहा है मुसलमान। जो मोहब्बत की बात करने निकले हैं, अभी यहां पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किसी ने कोई आवाज उठाई? आप बोले मुर्दे हैं क्या? देखिए, मुर्दे नहीं बोलते। अगर जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। किसी ने आवाज उठाई? तो आखिर इन लोगों को क्यों वोट दिया जाए? आज वॉशिंग मशीन की बात होती है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज उन्होंने कांग्रेसियों को तोड़ते तोड़ते कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दिया है। यानी आप देखिए, आसाम का मुख्यमंत्री वो कांग्रेसी है। उसने अपने दिल में अपने बुक्स को, अपने सल्तनत को, अपनी कम्युनिटी को छुपा रखा था और जैसे उसका मौका मिला, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के खिलाफ बात करता है, मुसलमानों के खिलाफ अगर बात करने वाला तो विश्वास शर्मा है या नहीं है? ये जितने यहाँ पर छुपे थे, आपको कभी नुकसान जाहिरी दुश्मन से उतना नहीं पहुंच सकता। आप उनसे लड़ने की तैयारी कर सकते हैं कि वो आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन जो आप मुनाफिक आपके दरमियान हैं, उन मुनाफिकों से आप कभी नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों, इसको समझना होगा। बड़ी अजीब सी बात है, आज एक वॉशिंग मशीन सेकुलर पार्टियों के पास भी है। मुलायम सिंह यादव 2005 में हिंदुस्तान में सबसे पहले, जिन्हें आप मसीहा कौम न जाने क्या क्या कहते हैं, 2005 में सबसे पहले अगर मुसलमानों को दहशतगर्द कह करके अगर इनकाउंटर हुआ तो 2005 में मुलायम सिंह यादव ने 6 मुसलमान को अयोध्या में मरवा दिया। हर एक जख्म पे उसका इनाम मिलता है। हर एक जख्म पे उसका इनाम मिलता है। वो एक शख्स जो मिलता है मोहसिनों की तरह, वो एक शख्स जो मिलता है मोहसिनों की तरह। दोस्तों, आपको समझना होगा, आपके जहन में अकलियत कहना भी एक गाली है। अल्पसंख्यक जब आपको कहा जाता है तो धौंस दी जाती है कि हम ज्यादा हैं, तुम कम हो। और ये अकलियत का लफ्ज किसी और ने नहीं, नेहरू से लेके आज तक हमको सेकुलर पार्टियों ने दिया। हमारा कोई नहीं है। अगर आप अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं होंगे, आप सोचते हैं हम बहुत कम हैं, आप अपनी तारीख उठा के देखिए। आप तारीख उठा के देंगे तो आपने 313 लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी जंगें जीत ली हैं। जीती है कि नहीं जीती हैं? तो कुरान बहुत साफ कहता है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन
गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह कि बहुत छोटी सी टुकड़ी ने बहुत बड़ी बड़ी जंगें जीत ली हैं। आज आप सुनते होंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी जाती है, उसको हैक कर दिया जाता है, उसमें वोट डाल दिया जाता है। तो जिस अल्लाह ताला ने अक्ल दी है थोड़ी सी हमारे दिमाग में, उस अक्ल से अगर हम हैक कर सकते हैं, अगर ये लोग जो इस वक्त खुदा बने हुए हैं, तो अगर अल्लाह ताला चाह जाएगा तो वोट किसी को जाएगा, वोट सारा आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है, बिल्कुल बात है। आप अपनी तैयारी करें, आपके पास जो कुछ है वो लेके आप खड़े हो जाएं, अल्लाह की मदद आ जाएगी। बेशक। लेकिन अगर हम गलत होंगे, हम ईमानदार नहीं होंगे, तो मैं समझता हूं कि इतने बेईमानों में एक और बेईमान की जरूरत नहीं है। बेशक। अगर नीयत अच्छी है, अगर नीयत अच्छी के साथ आपके प्रत्याशी आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने साथ दिया तो एक तारीख रकम हो सकती है। बेशक। अल्लाह ताला को गिनती की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को तादाद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, जब चाहे कुन फयकून का मालिक है। अगर वो तय कर लेगा तो सबके दिलों को फेरने की वो ताकत रखता है। जो आपके नफरत करते हैं वो नफरत भी मोहब्बत में तब्दील करने की अल्लाह ताला ताकत रखता है। बेशक। आपने देखा कि अभी ये जो वॉशिंग मशीन की मैं बात कर रहा था, अभी उद्धव जी कहाँ थे? इससे पहले बीजेपी के साथ पिछले इलेक्शन में थे कि नहीं थे? आप उनको दुश्मन समझते थे कि नहीं समझते थे? आज वो अगाड़ी के साथ, इनके साथ एमडीए के साथ आ गए हैं, महाविकास अगाड़ी के साथ। आज उनसे आप मोहब्बत करने लगे। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई? नीतीश कुमार अगर लालू के साथ चले जाए तो पाक हो जाते हैं। कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाए तो नापाक हो जाते हैं। कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई? ये वो वॉशिंग मशीन है जहां पर मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जाता है। ये वही वॉशिंग मशीन है जहां मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जाता है। आप देखेंगे 76 साल में हर 10 साल के बाद मुसलमानों के लिए एक मसीहा पैदा होता है। आप कांग्रेस से नाराज हुए, संसद में उत्तर प्रदेश से आपके चरण सिंह पैदा हो गए। मुसलमानों ने उनका साथ दिया, उत्तर प्रदेश की हुकूमत उनको मिल गई। आप उनकी गलत कामों से आप चरण सिंह से नाराज हो रहे थे, इसी बीच में मुलायम सिंह यादव पैदा हो गए। आप नरसिम्हा राव से नाराज हो रहे थे, आप देखेंगे उससे पहले राजीव गांधी पैदा हो गए। राजीव गांधी से नाराज हुए, वीपी सिंह पैदा हो गए। आपके वोटों से जो 2 सीटों वाली पार्टी थी, आपने जनता दल को वोट दिया, वो 88 सीटों पे पहुंच गए। अगर मुसलमानों, अगर आपने नहीं समझा इस बात को कि आपको किस तरह घेर के बेवकूफ बनाया जाता है, हर रोज हर दिन आपके खिलाफ तैयारियां की जाती हैं कि अब किसके जरिए बेवकूफ बनाएंगे, अब किसके जरिए बेवकूफ बनाएंगे। आपको ज़हनी गुलाम बना दिया गया है। गुलामी में न काम आती है तकदीरें न तकदीरें, जो हो जाते यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आपने देखा आज दलित समाज वो भी आपको मानने को तैयार नहीं है। आज जो अम्बेडकर साहब जिनको संविधान रचयिता कहा जाता है, उन्होंने भी हमारे साथ बेईमानी की। उन्होंने भी अपनी कौम को नहीं बताया आज दंगा फसाद होता है, आपके घरों को लूटने वाला कौन है? इसी दलित समाज के लोगों को आगे कर दिया जाता है, वो आपके घर में आग लगाते हैं, आपके घरों को लूटते हैं।
अगर अम्बेडकर साहब अपनी कौम को ये बता गए होते, वो ईमानदार होते मुसलमानों के साथ, कि उनको सारे ने मुंबई से उनको 2 जगह से हराया था, वो संविधान महासभा में नहीं पहुंच सकते थे। संविधान महासभा में उन्हें मुसलमानों ने अपने ओर से बना के भेजा, तो सीढ़ी चढ़ गए, वरना सीढ़ी भी संविधान महासभा के नहीं चढ़ पाते। लेकिन उन्हें ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे मुसलमानों के हुकूक बाकी रहते। दोस्तों, आपको इसको समझना होगा। समझने को तैयार हैं? आप ये ना सोचिए कि हम लोग 150-200 इतने लोग, खुदा की कसम, ये हमारी माए बहनें, इनकलाब घरों से आता है। अगर आप हमारी माए बहनें तय कर लें कि हम अपने प्रत्याशी, मुझे नहीं मालूम इनकी क्या हालत है, इन्होंने कहा हम आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम साथ मिलकर अपनी कौम को आगे बढ़ाने की ताकत रखने में, तो अगर आप लोग तैयार हो जाएं और एक एक घर को अगर आपने जाके कन्वेंसिंग शुरू कर दी, तो आप यकीन माने इनकलाब इसी मरतबा आएगा इंशाअल्लाह ताला। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जितने जियाले पैदा हुए, जिंदाबाद, जितने जियाले आज तक पैदा हुए, हम लोगों की जो तरबियत हमारी माओ ने की थी, वही तरबियत आज जो कुछ हमारे पास है। आप तैयार हैं? मैं अपनी माँ बहनों बेटियों से पूछ रहा हूं, आप हाथ उठा के बताएं, तैयार हैं? घर घर जाएंगी, लोगों को से कहेंगी, इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हैं? तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर ली, तो रात के 12 बजे अगर आप आवाज देंगी, तो हमें जितनी देर लगे दिल्ली से यहाँ पहुंचने में, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़े नजर आएंगे। यहाँ पर जो हमारे कारकुनान है, यहाँ के जो अध्यक्ष है या यहाँ के जो लोग हैं, आप जब भी आवाज देंगी, ये एक दिन की बात नहीं कि इलेक्शन में आए, तकरीर किया, भाषणबाजी किया और चले गए। कल आपको जरूरत है पुलिस स्टेशन में या कहीं पर भी, तो पता चला कि फोन बंद है। मुझसे एक मरतबा कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा वो फला साहब मौलाना बहुत अच्छा बोलते हैं, मुसलमानों की इतनी क़ियादत है, उसमें ये है वो है फला है ढिका है। तो मैंने कहा कि बाबू बहुत आसान तरीका है, हमारा नंबर भी ले लो और जो बड़े कायद लोग हैं उनका नंबर भी ले लो, और अगर फोन उनका उठ जाए तो हमको उस दिन कह देना कि मौलाना आज के बाद मत आना। जिसको इम्तिहान लेना हो मेरा नंबर नोट कर ले। अल्लाह के एहसान है, करोड़ों लोग राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के पूर्व में 14 स्टेट में हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। हम यहाँ पर 10 साल सन 10 से काम कर रहे हैं मुंबई में, लेकिन हमने इतने कंजर कभी नहीं खड़ा, कभी एक खड़ा किया। लेकिन आज हम लोगों ने मेहनत करके तकरीबन 15 साल के बाद इस लायक हुए हैं कि हमने सिर्फ 6 कैंडिडेट यहां से लड़ाए। ये इलेक्शन वाले हम लोग मेढक नहीं है कि इलेक्शन आए और बरसात हुई और मेढक बाहर निकल गए। काम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। जिसको पता लगाना हो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल डाले फेसबुक पे, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल डाले आपके यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहां चाहे डाले। हमारे काम आपको बताएंगे कि हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। हम लोग करते पहले, बाद में कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गैर परों पे उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। हम आपको यहाँ पर देने आए हैं, आपकी उड़ान को तेज करने आए हैं कि आप ये ना समझिए कि हम लोग बहुत थोड़े हैं। जो लोग 80-20 को की धमक दिखाते हैं, तो उनको ये शेर, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है।
वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है। उससे कहो कि मैं मरा नहीं हूं, उससे कहो कि मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है, वो कह रहा है कुछ दिनों में, वो कह रहा है कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत, है उसकी आदत, डरा रहा है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूं, है मेरी फितरत, डरा नहीं हूं। ये जो डराने की बात हो रही है, ये डरना नहीं है, डटना है। मुसलमान की मौत ये हमारा अकीदा है, न एक सेकंड पहले आएगी न एक सेकंड बाद आएगी। और बुज़दिली से मर जाना, मैं एक मर्तबा, मुझे पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सी पार्टियों से बात होती रहती है, साझेदारी की बात होती है, हिस्सेदारी की बात होती है। हमारा नारा है कि गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। सरकार में रहने की बात सही है कि नहीं है? आपके हुकूक तभी मिलेंगे जिसकी अपनी क़यादत नहीं होती, लीडरशिप नहीं होती, उसकी जमहूरियत में कोई हुकूक की दस्तयाबी नहीं होती। इसलिए जब हमसे बात हो रही थी कि एक सेकुलर पार्टी के, हमने उनसे 100 सीट मांगी, उन्होंने कहा कुछ कम कर दीजिए। मैंने कहा 100 से 99 नहीं होगी, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन बात ही बात में हमें डराने लगे कि मौलाना मोब लिंचिंग आप ही लोगों की हो रही है, हुकूमत नहीं बदलेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी मैं वो खोल दूंगा पोल पट्टी, तो हिंदुस्तान में 156 मोब लिंचिंग हुई, जिसमें दूसरे समाज के लोग जो थे वो तकरीबन 48 थे, और उसमें हमारा 108 लोगों की मोब लिंचिंग हुई। सबसे पहली मोब लिंचिंग गाजियाबाद में अखिलेश यादव की हुकूमत में हुई। अखलाक का नाम किसी को याद है कि नहीं याद है? सबसे पहली मोब लिंचिंग सेकुलर हुकूमतों की हुकूमत थी, और वो शख्स मर गया। मरने के बाद अखिलेश की पुलिस उसको अस्पताल ले जाने के बजाय उसकी फ्रिज चेक कर रही थी कि इसमें गाय का गोश्त है या कोई और गोश्त है। पहली रिपोर्ट आई एफएसएल की कि ये मटन है, गाय का गोश्त नहीं है। दूसरी रिपोर्ट बदलवा दी गई, और मरने के बाद भी सेकुलर हुकूमत की हुकूमत में उसके मरने वाले और उसके सारे खानदान पर केस कर दिया गया, गौकशी का। वो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, अल्लाह के एहसान, उसका करम है, वो लोग बाइज्जत बरी हुए। मजबूर है इनको केस वापस लेना पड़ा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुसलमानों की ओर से अभी ऐलान हो रहा था कि हमने 240 पे रोक दिया। अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमने 37 जीत लिया। इससे पहले क्यों नहीं जीत लिए थे? मुसलमानों के वोट से 37 जीतने के बाद भी आज वो शख्स मुसलमानों का नाम लेने को तैयार नहीं है, अल्पसंख्यक कहता है। पहले कहा जाता था MY मुस्लिम और यादव। इस मर्तबा उसने कहा, एक एंकर ने पूछा कि साहब आपका MY कैसा चल रहा है, तो उसने बदल दिया, कहा कि M से महिला है। अब आपका मुस्लिम M से लेने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको 2 चक्की में पीसा जा रहा है। सरकार बनाने के लिए अगर मुसलमानों को गाली देके बनती है तो बना लो, जो एक लोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं 14 से।
दूसरे लोग मुसलमानों को चुमकार के बेवकूफ बना के बन रही है तो सरकार बना लो। यहाँ पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, किसी के कोई हुकूक की बात नहीं होती। यहाँ पर विकास कहने के लिए है, पूरी हुकूमतें 76 साल से विनाश की बात करें। हमने जो नारा दिया, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। अभी तक हिंदू मुस्लिम कहा जाता था, पहले हिंदू कहा जाता था, बाद में मुस्लिम। हमने ये ऐलान किया, ऐसे मुस्लिम पहले नहीं लाए हैं। हमने इस सेकुलर पार्टियों से आज से 15 साल पहले ये बात की कि हमने 76 साल में 60 साल तुमको अपना कायद माना, तुम्हें आंख बंद करके और देते रहे, लेकिन पूरे मुल्क को क्या एक साफ पानी एक गिलास मिला? आप बताएं, एक गिलास साफ जल, शुद्ध जल, पानी पीने का आपको मिला? सारे हिंदुस्तानियों को 60 साल में ये पानी अगर नहीं दे सके तो ये तालीम क्या देंगे, ये एजुकेशन कहाँ तक देंगे, ये इलाज का बंदोबस्त क्या कर सकते हैं, जबकि पानी से सारी चीजें जिंदा है। अगर आपको खाना ना मिले तो आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी ना मिले तो आप एक दिन जिंदा नहीं रह सकते। पानी नहीं दे पाए, हमने कहा हमने तुम्हें 60 साल जिताया, तुम हमें 5 साल जिता के दिखा दो, हमें वहां पहुंचा दो। अगर 5 साल में हमने इनकलाब ना ला दिया, ये झंडा जो हमारा आप देख रहे हैं, ये जो लाल है, ये नीचे लाल है, ये लाल रंग इनकलाब की निशानी होता है। ऐसे नहीं पार्टी बन गई है, बहुत सोच समझ के झंडा भी तैयार किया गया है। लाल रंग आंदोलन की निशानी है कि नहीं है? लाल रंग इनकलाब की निशानी है कि नहीं? हम वो इनकलाब लाना चाहते हैं। नीचे इसलिए रखा है कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन पे काम करते हैं, इसलिए लाल रंग नीचे है। हम ऐसा इनकलाब लाना चाहते हैं कि जब इनकलाब लाएंगे तो मुल्क में अमन व अमान होगा। बीच में सफेद है, सफेद रंग अमन व अमान की निशानी है कि नहीं है भाई? बिल्कुल है। तो हम ऐसा इनकलाब लाना चाहते हैं अपनी पार्टी के जरिए अपने मुल्क में कि जब हमारा इनकलाब आएगा तो मुल्क में अमन व अमान होगा, और जब मुल्क में अमन व अमान होगा तो हरियाली ऑटोमेटिक आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आएगी कि नहीं आएगी? हम ऐसा इनकलाब लाना चाहते हैं। वक्त लगेगा। ये पार्टियां जिनको आप देख रहे हैं ये कामयाब हो गई। आपने देखा आज बीजेपी की हुकूमत है, कितनी सीटें इनकी थी? 40-50 साल तक 2 सीटें 1 सीटें रही। आप ये न सोचें इनके वोटर कितने थे, आपसे भी कम थे। आप तो इस मुल्क में अगर पूरे मुल्क के सतह पर आप देखेंगे तो आप 20% वोटर हैं। आप इस इलाके की बात करेंगे तो यहां पर आप बड़ी तादाद में अपने ओर से जिता के इनको भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो 10-12% वोट उनको बनियों की पार्टी कहा जाता था, आज वो धीरे धीरे उनको 60 साल लग गए। टोटल उनकी उम्र कितनी है? ये 11वां साल मोदी जी का, उससे पहले 6.25 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इसके अलावा कोई था? 16 साल, 77वां लग गया है। यानी 61 साल दूसरे लोग थे और ये 61 साल मेहनत करते रहे। आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मैंने ये निकाला है कि 40 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। मिली थी कि नहीं भाई? तो नबूवत मिली तो ये कामयाबी है। दुनिया में इतने लोग थे, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पसंद किया। बेशक। तो इस्लाम का कोई भी काम आपके ऊपर गुनाह या सवाब का, जब तक आप बालिग ना हो जाएं, और बुलूगत की उम्र हमारे यहाँ 15 साल है। 15 साल के बाद गुनाह भी हमारा, सवाब भी हमारा, माँ बाप से हम अलग हो गए गुनाह सवाब में। अच्छा करेंगे हमें सवाब मिलेगा, बुरा करेंगे हमें गुनाह मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर हम गुनाह करेंगे तो माँ बाप को गुनाह मिलेगा, इसलिए कि उन्होंने अच्छी तरबियत नहीं की। 15 साल पहले माँ बाप को गुनाह मिलेगा। तो जो 25 साल, आखिर वो क्या चीज थी?
कि दुश्मनी हो गई जब आपने नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह को एक मानने का ऐलान किया, सारा मक्का आपका दुश्मन हो गया। लेकिन वो क्या चीज थी कि अमानत रखेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रखेंगे? अमानत रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? बोलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रखेंगे? दुश्मनी हो गई, जान लेने देने की बात है, लेकिन अमानत वहां वो क्या चीज थी? वो चीज थी समाज में एतबार, मुआशरे में एतबार। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने यह तय किया कि अगर बुलूगत के बाद 25 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने समाज में मेहनत की और अपने को मनवाया, तो हम अपने नबी के रास्ते पे चल करके 16 साल हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 9 साल मेहनत करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का झंडा लहराएगा और आपकी हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह। हम वो हुकूमत बनाना चाहते हैं जहां हिंदू और मुसलमान नहीं होगा, वहां सब अल्लाह के बंदे होंगे, वहां सिर्फ अल्लाह के बंदे होंगे, वहां कोई जात नहीं होगी, वहां कोई बिरादरी नहीं होगी, वहां सिर्फ इंसान होंगे। न वहां अगड़ा होगा, न वहां कोई पिछड़ा होगा, न वहां कोई सैयद होगा, न वहां कोई मेहतर होगा। मेहतर भी सैयद से बेहतर हो जाएगा अगर वो अल्लाह उसके रसूल के मानने वाला हो, अदल इंसाफ वाला हो, तो सैयद से भी वो मेहतर बेहतर हो जाएगा कि नहीं होगा? ये अल्लाह के रसूल का कौल है, ये मेरा नहीं। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल जिंदाबाद, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल। मैं आपको अपनी सियासत की एक हदीस बताना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज ये नफरत जो है उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है, हमारे समाज की है। हमने इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। हमारी शादी ब्याह, हमारा कोई काम इस्लाम का होता ही नहीं। हमने सारी बुराइयां सामने वाले, बारात आपके यहाँ है, बारात आपके यहाँ है, शादी में कोई इस्लाम में बता दी बारात है? आपने इनसे ले लिया इस मुल्क में, आपका जहेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके यहाँ लड़कियों की विरासत है बाप के जायदाद में। आज हमारे 99% मुसलमान हरामखोर हैं जो अपनी बहनों का, बेटियों का बाप के मरने के बाद हिस्सा नहीं देते हैं, कि नहीं है? सही बात। अगर हमने एक हदीस पे अमल किया होता, पूरे इस्लाम की तो बात छोड़ दीजिए। आज मस्जिद और मंदिर का झगड़ा है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। केराला में एक जमीन का झगड़ा था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, आजादी के पहले की बात है। उस वक्त भी हिंदू मुसलमान होता था, ऐसा कि नहीं होता था। वो जमीन हिंदुओं ने कहा मेरी है, मुसलमानों ने कहा मेरी है। किसी के पास कोई सबूत नहीं था, किसी के पास कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज ने कहा कोई गवाह लाओ, हिंदुओं ने कहा मेरे पास गवाह नहीं है। मुसलमानों से कहा, उन्होंने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं है। हिंदुओं ने तय किया कि फला मौलाना, उनको बुला लीजिए और वो जो कहेंगे हम मान लेंगे। किसने कहा? हिंदुओं ने। किसने कहा? कस के बताइए मेरी बेटियों, मेरी माँ, मेरी बहनों, ये बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। किसने कहा? हिंदू पक्ष ने कहा कि फला मौलाना को बुला दीजिए, वो जो कहेंगे हम मान लेंगे। मौलाना ने कहा मैं अंग्रेजों के मुंह नहीं देखता, अंग्रेजों से दुश्मनी है, इसलिए कि ऐलान हो चुका था अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का, जंग का। अंग्रेज भी ईमानदार था, जज उनके ईमानदार होते थे। ये आज के चमचूर और ऐसे चोर और बेईमान जज नहीं है जो कहता है कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई, बाबरी मस्जिद मौजूद थी, सारी चीजें कहते हुए कहता लेकिन हम मुसलमानों को नहीं देंगे। ये जज हो सकता है? ये जज हो सकता है? ये बेईमान। हम डरते हैं, जजों को बेईमान कहने से डरते हैं कि हमको जो है फांसी लग जाएगी। अगर अल्लाह ने लिखा है तो अपनी सच्ची बात कहने के लिए फांसी भी इसमें चढ़ने को तैयार है। चोर को अब चोर कहना होगा, बेईमान को बेईमान कहना होगा, दगाबाज को दगाबाज कहना होगा। मैं आज इनके लिए वोट मांगने आया हूँ, लेकिन कल अगर आप ये जीत जाएं और अगर वहां पहुंच जाएं और अगर आपके साथ कोई गलत काम करे तो जिस तरह आज इनको माला पहना करके आप इनका इस्तेकबाल कर रहे हैं, वो ताकत पैदा कीजिए कि इनको सड़क पे जूते का हार पहनाने की भी ताकत होनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक।
हम नेताओं को आते हैं और आके उनको चढ़ा देते हैं, चले जाते हैं। आप इधर से गुजरते हैं एसी गाड़ी पे, आपसे बात भी नहीं करते हैं। आप आवाम की वो ताकत, असल ताकत होती है। मौलाना आए, उन्होंने कहा ठीक है, उसने कहा मेरा मुंह ना देखें, रुमाल ओढ़ के आ जाएं। मौलाना आए, जज के सामने नहीं मुंह किया, पीछे मुंह कर लिया और गवाही दिया कि जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने इस जमीन पे हिंदू समाज का कब्जा देखा है। मौलाना ने क्या कहा? हिंदू समाज का कब्जा मैंने देखा है। मेरी उम्र 100 साल हो गई है, मैंने कभी किसी मुसलमान के कब्जे में ये जमीन नहीं देखी। मुसलमान सोच रहा था ये जमीन मिलेगी तो मैं मस्जिद बनाऊंगा, हिंदू सोच रहा था कि मैं मंदिर बनाऊंगा। जब मौलाना ने गवाही दे दी, हिंदुओं के हक में फैसला हो गया। आप यकीन माने, हिंदू समाज के लोग गए और वो जमीन मौलाना को तोहफे में दे दिया। आज वो वहां बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। दोस्तों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। एक हदीस है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो गया और आप खाना खा करके पेट भर सो गए तो आप गुनहगार होंगे, पापी होंगे। ये हदीस सुना है कि नहीं सुना है? आप देखिए, इस मोहल्ले में हम हैं, हो सकता है ये 2-4-10 बिल्डिंग मुसलमानों की हो, यहाँ रहते हैं, यहाँ मजाकी मुसलमानों की हो, लेकिन इस इलाके में 10-5 घर, 20 घर, 40 घर दूसरे मुसलमान घर का उनका होगा कि नहीं होगा? गैर मुस्लिमों का होगा कि नहीं होगा? अगर आप ये तय कर लीजिए कि आज के बाद हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, तो जब वो गैर मुस्लिम हिंदू समाज के लोग जब भूखे होंगे, आप खाना उनको खिलाएंगे। एक दूसरी हदीस है, उलमा कराम से पूछा गया कि पड़ोसी कितने लोग होंगे? उन्होंने कहा पड़ोसी 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाहिने, 40 घर बाएं, टोटल एक मुसलमान का पड़ोसी 160 घर होगा। 160 घर में ऐसा कौन सा मोहल्ला है पूरे मुल्क में हमारे जहां 10-20 गैर मुस्लिम न रहते हो? अगर आपने इस हदीस पे अमल किया होता और उस गैर मुस्लिम को जब वो भूखा था खाना खिलाया होता, तो आज योगी, मोदी, फडणवीस ये लोग आकर के कहते उस हिंदू से कि मुसलमान को मारो, मुसलमान के साथ ये करो, मुसलमान का घर जला दो, तो वो पूछता कि नहीं पूछता? फडणवीस जी, योगी जी, मोदी जी, फलाने जी, ढिकाने जी, जब हम भूखे थे तुम कहाँ थे? जल्दी से निकल लो यहाँ से। कहते कि नहीं कहते? आप बताइए, इस हदीस पे अमल करेंगे? यही सियासत करने आए हैं। इसी सियासत के बलबूते पर इंशाअल्लाह ताला अदल व इंसाफ। मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। मेरे ऊपर एक आदमी ने केस किया, गैर मुस्लिम है, यादव है, मेरे पार्टी के और लोगों पर केस किया, मेरे पर SC/ST भी लगवाया। एक दिन एक मामले में हमारी एक पार्टी के आदमी से जमीन के झगड़े में फंस गया। हमारा आदमी बेईमान था, हमको पता लग गया, पैसा खर्च करके उसने जमीन SDM क्या सही करवा लिया था। हमारे पास मामला आया, यादव दरोगा था, यादव का मामला था, उसने कहा रसादी का मामला चला गया है, SP साहब से कह दिया है, अब हमको कल वो जमीन घेरवाना होगा। हमारे पास वो आदमी आया, हम मदरसे में अपने बैठे हुए थे, आके उसने आदत के मुताबिक पैर छू लिया। हम किसी को पैर नहीं छूने देते, लेकिन वो आके एक बैग उसने छू लिया और छूने के बाद कहा, मौलाना साहब हम आपकी पार्टी में हैं, हमारे साथ बेईमानी हो रही है। हमने कहा हमारे यहाँ बेईमानी नहीं होती। क्या होत हो? हमारी जुबान में वहाँ कहते होत हो, यानी हो रही है। हमने कहा नहीं हुई, ना हुई। क्या होत हो? हमका ना हुई। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा ऐसा ऐसा मामला है। मैंने उससे पूछा, हमने अपने कारकुनों को, अपने पार्टी के लोगों को ये तरबियत की है कि अगर तुम्हारे बाप भी बेईमानी करें तो बेटा उनका साथ मत देना, तुम्हारे भाई भी बेईमानी करें उनका साथ मत देना, और अगर हम उस मामले में पड़ जाए तो हमको सच बता देना, बाकी हम समझ लेंगे। दोस्तों, हमको पता लग गया, हमने पता लगाया कि हमारा आदमी विश्वकर्मा बेईमानी कर रहा है यादव जी का। हमने उनको कहा आपकी जमीन ऐसे ऐसे है, बोले हाँ ऐसे ही है, ये 15x15 वो हमारा आदमी बेईमानी कर रहा है। उस बड़ा खुश हुआ और उसके बाद उसने फिर जाते वक्त जल्दी से पैर छूने की कोशिश की, हमने रोक लिया।
और उसने कहा इसीलिए सर हम आपकी पार्टी में हैं। हमने उसको बैठाला, हमने कहा बैठो, झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम आरएसएस के नहीं हो, तुम बीजेपी के नहीं हो, तुम फला यादव के रिश्तेदार नहीं हो, तुमने मेरे पर केस नहीं किया है, क्या आपको यह मालूम है? हमने कहा मालूम है। क्या फला मौलाना पे केस किया? बोले मालूम है। मैंने कहा SC ST मेरे पे करवाई है फला से, ये कही ये भी मालूम है, उसके बावजूद आप मेरा साथ दे रहे हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हूं, मैं जिस मजहब का मानने वाला हूं वो हमें ये हुक्म देता है कि दुश्मन भी अगर तुम्हारा हो तो उसके साथ भी इंसाफ करो। बहुत खूब। राष्ट्रीय हम ये सियासत करने आए हैं, जिंदाबाद, हम ये सियासत करने आए हैं, जिंदाबाद। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ये सियासत करने आई। सुभान अल्लाह। 2 महीने के बाद इसको पूरा सुनिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये आसान नहीं है अपने दुश्मनों को माफ कर देना, अदल इंसाफ कायम करना। इसलिए कि अंदर का ईगो हट होता है, इसने मुझे गाली दे दिया, इसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं फला अध्यक्ष, मैं फला आदमी, मैं फला मौलाना, मैं फला MLA, मैं फला MP। आज लोग कहते हैं यूपी में किसी की नहीं सुनी जाती। अल्लाह के एहसान है, उसका करम है कि अगर दरोगा से कहा जाए नहीं सुनेगा तो SP को सुनना पड़ेगा, SP नहीं सुनेगा DIG सुनेगा, DIG नहीं सुनेगा IG सुनेगा, नहीं तो DGP को तो सुनना पड़ेगा। इसलिए कि उनको मालूम है कि ये ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि 2 महीने बाद एक आदमी का फोन आया, उसने कहा मौलाना उस यादव को आपने कौन सी तावीज पिला दी है, पहले आपको गाली देता था, आज एक जगह होटल में बैठे थे, हिंदुओं का इलाका था, वहां पर कुछ लोग आपको गाली दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। वो आया, उसने कहा देखा रसादी को गाली मत दो। क्यों नहीं गाली दे? क्या वो देवता है? बहुत खूब। उन्होंने कहा अरे तुम अभी 1 महीने पहले तक गाली देते थे, 2 महीने पहले तक, आज ये देवता कब हो गए? उसने पूरा वाकया सुनाया। तो आज जितने हिंदू समाज के लोग बैठे थे उनके जुबान से ये निकला कि अगर वाकई रसादी ने ये काम किया तो कलयुग का देवता है। खुदा की कसम अभी मैं सच्चा मुसलमान नहीं हो पाया। एक अदल इंसाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाया, वो हमें देवता मानने को तैयार हो गया। बहुत खूब। हमें ये सियासत करना है, दिलों को जीतना है। हम जब मर के जाएंगे अल्लाह हमसे पूछेगा कि हम भूखे थे हमको खाना नहीं खिलाया, हम प्यासे थे हमको पानी नहीं पिलाया, हम बीमार थे हमको देखने नहीं आए। तो बंदा कहे अल्लाह तू सबको खिलाता है, तू सबको पिलाता है, तू सबको शिफा देता है, हम तुझे कैसे खिलाएंगे? तो अल्लाह ताला कहेगा मेरा फला बंदा बीमार था, उसका इलाज करते गोया मेरा इलाज करते, मेरा फला बंदा भूखा था उसको खिलाते गोया मुझको खिलाते, उस फला बंदा प्यासा था उसको पिलाते गोया मुझको पिलाते। अल्लाह ताला हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करेगा, वो सब अल्लाह के बंदे हैं, बेशक। वो बंदों की बात कर रहा है। हमने यहाँ के हिंदू मुसलमान, आप बताएं हमारी कमी है कि नहीं है? बेशक। अगर हमने इस हदीस पे इस्लाम पे अमल किया होता तो आज किसी कोई हिंदू हमसे नफरत कर पाता? ये जो नफरत फैला रहे हैं, इन नफरतियों को, इन चिमटियों को वो खुद दौड़ा दौड़ा के मारते, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। बेशक। ये सियासत करने को तैयार हैं? इंशाअल्लाह। बोले भाई ये सियासत करने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। वक्त लगेगा, लेकिन आप यकीन माने इस सियासत में आपकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत में भी हिस्सा मिलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम अल्लाह के बंदों की बात करते हैं, हम जात में, बिरादरी में, मजहब में लोगों को नहीं बांटते। हम नमाज पढ़ेंगे, हमारी इबादत में कोई दखल न दे, वो अपना पूजा करे, हमारा कोई मुसलमान उनकी इबादत में दखल न दे। हम सब एक दूसरे के साथ, इबादत का तरीका अलग होगा लेकिन एक दूसरे के साथ अल्लाह के बंदे की हैसियत से मोहब्बत से रहेंगे। बेशक। अभी हमारे इन्होंने जो शेर सुनाया था वो शेर सही नहीं सुना पाए थे, मैं उसको सुना दूं कि हवेली झोपड़ी, जो लोग हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, हवेलियों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं या झोपड़ियों में रहते हैं, वो सुन ले कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। लेकिन आपको भी तैयारी करना होगा। आप जब तैयार होंगे वक्त लगेगा। आप चींटी को देखिए, एक शक्कर का दाना लेके जाती है, दीवार पे चढ़ती गिर जाती है,
फिर गिरती है, फिर गिरती है, आखिर में वो कामयाब होती है। एक मर्तबा की नाकामी से डरिए मत, हो सकता है कि हम इस मरतबा नाकाम हो जाएं, लेकिन अगर हम बराबर लगे रहे तो इंशाअल्लाह ताला हमें इस इलाके का, अगर हमने अपने को मुसलमान बना के पेश किया, इस्लाम के अखलाक और किरदार को पेश किया, तो यकीन मानिए इस मुल्क का हिंदू थाली में सजा करके हुकूमत आपके हवाले कर देगा। इसलिए कि अगर अदल इंसाफ अगर कोई ला सकता है, ईमानदारी ला सकता है, तो फिर भी इस्लाम का मानने वाला ला सकता है। बेशक बेशक हक बात है। और जब भी इनकलाब आएगा तो इंशाअल्लाह किसी आलिम दीन के हाथ से ही आएगा। बिल्कुल। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल इन हालात में बनी थी। हमारी उससे पहले बहुत पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग है 100 साल की पार्टी है, MIM है 80-90 साल की पार्टी है, 1935 की 30 पार्टी है, बहुत सी पार्टियां हैं हमारे इलाके में। यहां से दिल्ली से पकड़ के लाया जाता था, बिहार से, यूपी से, यहाँ के लोगों को पकड़ के ले जाता था। यहाँ के लोगों को पकड़ के ले जाता था। जरविदा जेल में कतील सिद्दीकों को दिल्ली से ले आए और मार डाला। हालात बड़े खराब थे। हमने महाराष्ट्र में भी काम किया, हमने लातूर में भी काम किया। जहां जहां ATS जुल्म कर रहे थे हम वहां पहुंचे, पूरे मुल्क में दौड़े, पाकिस्तान में भी गए, MP में भी गए। जहां जहां अल्लाह का एहसान, उसका करम है कि वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह उन सबों को छुड़ा के घर पहुंचाया हमने। तो दोस्तों, अल्लाह के भरोसे पे निकले हैं। ये लोग अगर आ गए होते हमारे लिए तो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम इन लोगों की पार्टियों को जिंदाबाद कह रहे होते, लेकिन जब ये लोग नहीं आए तो मजबूरन उलमा कौंसिल बाहर निकली। और वो शेर में हमारे एक शायर ने कहा है कि मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, तो मेरी कौम के बच्चों को बालों पर निकल आए। मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए। और खिलाफे जुल्म जब आवाज दी उलमा कौंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। हम लोग 24-24 लाख की ट्रेन लेके उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ गए। कई ट्रेन ले जाकर के हम लोग बेईमान लोग नहीं है कि गाड़ियों में घुस गए और सीटों का कब्जा कर लिया। हमने पैसा देकर के पूरी ट्रेन खरीदी एक दिन के लिए, उसका नाम उलमा एक्सप्रेस रखा, और वो गई और मनवा के लौटी। तो दोस्तों, आप अपने को कमजोर न समझें। आप अल्लाह के भरोसे पर निकलेंगे, अल्लाह आपके साथ होगा। फरिश्ते आज भी आएंगे, लेकिन अल्लाह पे अगर आपके यकीन होगा तब। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल इसी यकीन के साथ सियासत के मैदान में आई है कि हम इस बात से अपनी बात खत्म करना चाहेंगे कि गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। तो दोस्तों, आज इस बात को यहाँ से ले जाइए कि ये 20 तारीख को जो है यहाँ पर आपके ये प्रत्याशी कौसर अली सैयद साहब, ये आपके प्रत्याशी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को आप अपनी ताकत लगाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी माएँ बहनें वहाँ जाएंगे, लोगों तक मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो इस बात पे, इस शेर पे अपनी बात खत्म करता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 20 तारीख को अपना कीमती वोट बल्ला निशान पर आप कौसर सैयद साहब को अपना कीमती वोट दे करके इस ताकत को आगे बढ़ाएं, और ये इंशाअल्लाह ताला
अब हम लोग बहुत ताकत के साथ पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगले 5 सालों में वंचित समाज के सारे लोगों को लेकर के इंशाअल्लाह हिंदू और मुसलमान सबको लेकर के अपने अखलाक और किरदार को साथ लेकर के इन सारे पैमानों को निकाल बाहर करेंगे, खदेड़ के छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बटन कहाँ दबेगी? बल्ले के निशान पर। हमारी बटन कहाँ दबेगी? बल्ले के निशान पर। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। नारे तकबीर।